पूर्णिया जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश तिवारी एवं सचिव पद पर कन्हैया कुमार सिंह चुनाव जीत गए हैं। चुनाव जीतने के बाद दोनों अधिवक्ताओं ने कहा कि संगठन को मजबूत करना एवं अधिवक्ताओं को शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत करना उनका एकमात्र लक्ष्य होगा और वे एक दूसरे से सामंजस्य बनाकर संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। इस दरमियान दोनों अधिवक्ताओं ने कहा कि पिछले कार्यकाल में जो भी अनियमितताएं हुई हैं उसकी जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, किंतु तत्काल संगठन को मजबूत करने पर उनका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित रहेगा और जो अधिवक्ता वकालत छोड़कर कोई दूसरा कार्य करेंगे और वकालत पेशे को बदनाम करेंगे, वैसे लोगों के खिलाफ अगर शिकायत मिलती है तो जांचों उपरांत दोषी पाए जाने पर वैसे अधिवक्ताओं पर संगठनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। करने को तो बहुत कुछ है। सबसे पहला है जो मॉडल रूल्स है, जिसके तहत ये संघकार जो भी कार्य प्रणाली है उसी तहत निर्देशित है। हम लोग चाहेंगे कि मॉडल रूल्स का यहाँ नियमतः पालन हो, जो कुछ में नहीं हो सका था, और अधिवक्ताओं के शैक्षणिक आर्थिक उत्थान के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। और हमें खुशी है कि इस बार जो इस अधिवक्ता संघ को सचिव मिला है वो बहुत ही विद्वान आदमी है, बहुत विनम्र है और बहुत नियमपूर्वक और ईमानदारी पूर्वक पारदर्शिता के तहत इस सारा कार्य का संपादन होगा। और हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि हम और सचिव इस महती जिम्मेदारी जो संघ के सदस्यों ने हम लोगों के कंधे पर दिया है उसको हम लोग बहुत शानदार तरीके से ढंग से नियमतः चलावें, जो एक इतिहास हो, न भूतो न भविष्यति, इस तरह का हम लोग निर्माण करना चाहते हैं। सर, आपने एक बात कही कि शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए आप काम करेंगे। सर, कैसे करेंगे और क्या करेंगे? सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता की उसमें वृद्धि हो, उसमें इन्हांसमेंट हो, इसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि प्रत्येक माह को कम से कम 2 शनिवार या 1 शनिवार मिनिमम जो हमारी जूनियर फ्रेंड्स हैं जो अभी हम ज्वाइन किए हैं, लॉ की बारीकियाँ से अवगत नहीं है और व्यवहारिक रूप से वो अवगत नहीं है, उसका प्रशिक्षण देने का भी हम लोगों ने योजना बनाया है। और इसमें हमारे सचिव हमसे बेसी प्रभावी ढंग से और उपयोगी ढंग से कार्य करेंगे। सचिव पर मुझे बहुत ही भरोसा है और सचिव के भरोसे हम इस शैक्षणिक जो कार्यक्रम चाहा इन्हीं भरोसे हम चलेंगे। आर्थिक उत्थान कैसे होगा सर? आर्थिक उत्थान या बहुत सी योजनाएँ हैं, जिससे हम लोग बहुत सी योजनाएँ हैं और कुछ योजनाओं को हम लोग सृजन करेंगे, जैसे आर्थिक रूप से जो लाभांश वगैरह भी जो मिल रहा पूर्व में वो ढंग से मिले, उसमें वृद्धि हो। इस तरह की योजनाएं हम लोग बना रहे हैं कि कैसे हम लोग आर्थिक रूप से। सर, पहले संगठन में कहा जा रहा है कि कुछ अनियमितता हो गई है, क्या उसकी जांच वगैरह भी करवाएंगे आप? अनियमितताएँ हैं, इसकी जांच ऑलरेडी अभी स्टेट बार काउंसिल जो हम लोगों का स्टेचुरी बॉडी है, जिसके तहत हम लोग वहाँ तक काम करते हैं, उसने संज्ञान ले लिया है, वो कार्यवाही प्रारंभ कर दिया है। पूर्व के जो पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत उन लोगों को कारण परीक्षा शो कॉज किया गया है और हम लोग उस तहत में जो भी बार काउंसिल का निर्देश होगा उन लोगों पर कार्रवाई करने का हम लोग करेंगे। सर, एक बात जानना चाह रहे हैं आपसे कि जो पहले अधिवक्ताओं की एक छवि रही थी और है और पहले से जो रही है, अभी लगता है कि कुछ कारणों से कुछ छवि धूमिल हुई है या कमी आई है उसमें? मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ। एडवोकेट्स एक्ट जो हम लोगों का है 1961 में एडवोकेट्स एक्ट बना, जो बैरिस्टर थे, वकील थे, लीडर थे, सबको मर्ज करके एक एडवोकेट एक्ट बनाया ऑल इंडिया लेवल पर 1961 में। और उसके तहत हम अधिवक्ताओं को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट माना गया। कोर्ट में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, मजिस्ट्रेट या जज, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहलाते हैं और वकील जो हैं वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। उसमें निश्चित रूप से कुछ ह्रास आया है। हम चाहेंगे उनकी जो गरिमा है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट वाला, उसको हम लोग भरसक पुनः स्थापित और उसको जीवंत करने के लिए, उसको ऊर्जावान बनाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। सर, कुछ अधिवक्ता ऐसे हैं जो एक सुरक्षा कवच के तौर पर ये अधिवक्ता का जो पद है उसको अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी उनका धंधा तो ब्रोकरी है। देखिए, तो वैसे लोगों की चिन्हित करेंगे सर आपको क्या? एकदम निश्चित हम चाहेंगे ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा
एक अधिवक्ता यदि दूसरा कार्य इस तरह का कार्य करते हैं तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के दायरे में आता है। उसको भी हम लोग देखेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमी आवे। इस तरह का जो मर्यादा अधिवक्ताओं का उनकी भी जिम्मेदारी है, जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं अधिवक्ताओं की मर्यादा को निर्वाह करने की उनकी भी जिम्मेदारी है। प्रथम जिम्मेदारी अधिवक्ता के रूप में निर्वाह करना होगा, और यदि इसके विरुद्ध कोई ऐसा शिकायत गंभीर मिलता है तो हम लोग संघ के द्वारा जो हमारा इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास इस पूर्णिया बार का, उसको हम लोग चाहेंगे कि हम लोग फिर से हासिल करें उस मुकाम को, और समाज में, जुडिशरी में हम लोगों की तमाम अधिवक्ताओं की जो पहचान है वो अच्छी हो और वो गौरवशाली। सर अध्यक्ष जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो अधिवक्ता हैं उनकी शैक्षणिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी ये काम करेंगे। सप्ताह हो सकता है महीना में 1 या 2 दिन ऐसा हो करना करेंगे। जी हाँ। सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि कुछ अधिवक्ता ऐसे हैं जिनके पास डिग्री है लेकिन टेक्निकल नॉलेज जो होना चाहिए जो अनुभवी लोगों का वो उनके पास नहीं है, जिसका खामियाजा क्लाइंट को उठाना पड़ता है। तो कुछ लोग लाते हैं क्लाइंट उनके पास, और चूँकि वकील को टेक्निकल जानकारी नहीं है तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं क्लाइंट प्रभावित होता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप, और क्या इसको आप जो अध्यक्ष जी ने कहा उसके मुताबिक आप इसको 100% करवाएंगे? देखिए, यहाँ मैं एक बात आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि LLB की पढ़ाई या जो लॉ की डिग्री लेने वाले होते हैं उसमें 2 तरह के कोर्स हैं, एक 5 इयर्स कोर्स है और एक 3 इयर्स कोर्स है। तो वहाँ जो लॉ कॉलेज में जो पढ़ाई होती है वो थ्योरेटिकल पढ़ाई होती है। हालांकि वहाँ प्रैक्टिकल पुट है, वहाँ प्रैक्टिकल कराया जाता है, लेकिन जो वास्तविकता, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि जो लॉ की बारीकियाँ हैं या जो प्रैक्टिस की बारीकियाँ हैं, हम कह सकते हैं जो व्यवहारगत जो बातें हैं, तो उसमें कहीं न कहीं जो पढ़ के आते हैं लोग, कुछ कमियां रह जाती हैं, जिसकी ओर आपने इशारा किया है। तो निश्चित रूप से हम लोगों के मन में, अध्यक्ष महोदय के मन में और मेरे मन में, ये आज की बात नहीं है। हम लोगों ने पहले भी कई बार इस पर चर्चा किया है कि हमारे जो नए लोग हैं, हमारे जो नए बंधु लोग हैं, जो उतना प्रवीण नहीं होते हैं उन टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर, लॉ का जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो पढ़ के आते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, जो व्यवहारिक एस्पेक्ट है, उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं जो वहाँ कॉलेज में उनको पूरी तरीके से मिल नहीं पाता। तो हम लोग प्रयास करेंगे यहाँ कि हमारे जो अधिवक्ता बंधु या नए जो अधिवक्ता बंधु हैं वो निश्चित रूप से सीखने की कोशिश करें, और हम लोग उनको प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की अवश्य कोशिश करेंगे। जो अधिवक्ता बंधु भी लाभ लेना चाहेंगे हम उनका स्वागत करेंगे। मैं एक्जीक्यूटिव मेंबर में जुटा हूँ। अच्छा, क्या आपका वर्क होगा और कैसे आप जिम्मेदारी को निभाएंगे? जो भी जिम्मेदारी मुझे संघ की तरफ से माननीय श्री अवधेश तिवारी जो अभी अध्यक्ष हैं और सेक्रेटरी साहब जो हमारे कन्हैया सिंह हैं, जो भी जिम्मेदारी मुझे देंगे मैं उसे ईमानदारी पूर्वक निभाऊंगा और कोशिश करूंगा कि बढ़िया से बढ़िया अपने संघ का विकास हो। अच्छा, पहले से जो इस पोस्ट पे थे उन्होंने जो काम किया है, तो क्या लगता है कि आपकी नज़र में पहले का जो वर्क हुआ है वो कितना बेहतर हुआ है? इस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। अब जो हम लोग आए हैं उससे मैं बढ़िया और बेहतर बनाना चाहूँगा। अच्छा, पहले से बेहतर करेंगे।